हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती टीचर क्लासेज। आज का टॉपिक है सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अगर बात करूं तो हिंदी सबसे ज़्यादा नंबर दिलाती है, तो इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पोटअप होता है। तो आगे बढ़ने से फ्रेंड्स, आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय पर मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पढ़ते हैं क्रिया। क्रिया क्या होती है? तो एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि क्रिया क्रम के आधार पर कितने प्रकार की होती है, आपको बताना होता है। तो क्रिया क्रम के आधार पर जो है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। अब इनमें फ़र्क क्या होता है, इसके एग्जाम्पल भी आपसे पूछता है। आपसे ये नहीं पूछता कि सकर्मक और अकर्मक क्या है, आपसे डायरेक्ट ये कहता है कि इनमें से सकर्मक क्रिया कौन सी है और अकर्मक क्रिया कौन सी है, उसका एग्जाम्पल आपसे पूछता है। या फिर 4 एग्जाम्पल आपको दे देगा और 3 सकर्मक का होगा और एक जो है अकर्मक आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा है, तो आपको टिक करना होगा। तो पहला है सकर्मक, यानी कर्म के साथ जो क्रिया की जाती है सकर्मक क्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, श्याम पत्र लिखता है। इसमें पहला क्या है कि श्याम कर्ता होगा, लास्ट वाला क्या होगी, क्रिया होता है, और जो कर रहा है यानी उस कर्म को जो कर रहा है उसे हम कर्म कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सकर्मक क्रिया में जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे श्याम लिखता है, तो श्याम क्या लिखता है, तो पत्र पर लिखता है, यानी कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है कि राम ने खिलौना तोड़ दिया। राम ने क्या तोड़ दिया, तो खिलौना तोड़ दिया। तो तोड़ दिया क्या है, क्रिया है, और खिलौना क्या है, तो कर्म है। यानी आप कह सकते हैं कि क्रिया में कोई चीज़ बढ़ रही हो, घट रही हो, कम हो रही हो या ज़्यादा हो रही हो, या किसी पर प्रभाव पड़ रहा हो, तो वो क्या हो जाता है, सकर्मक क्रिया हो जाती है। दूसरा है अकर्मक क्रिया, यानी कर्म के बिना जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े तो अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब कर्ता पर क्या होता है कि तो श्याम जो है सेब खाता है। श्याम जो है वो क्या है, करता है, और सेब जो है वो कार्य हो गया, खाता क्रिया हो जाएगी। जैसे आप एग्जाम्पल बता रहे हैं कि घोड़ा दौड़ता है, तो कौन दौड़ता है, तो घोड़ा दौड़ता है, तो डायरेक्ट कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर आपको 4 एग्जाम्पल दिया है, आपको पहचानना है कि कौन सा है, सकर्मक है कि अकर्मक है। पहला है कि विजय ने संतरा खाया, तो क्या खाया, तो संतरा खाया। यहाँ कुछ चीज़ कम हो गई, तो क्रिया के साथ कर्म है, कर्म पर प्रभाव पड़ता है तो सकर्मक हो जाएगा। दूसरा है कि राधे सोता है। राधे क्या करता है, तो सोता है। कौन सोता है, तो राधे। यहाँ पर कोई कार्य तो नहीं है, फिर भी अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तीसरा है कि गीता मूर्ति बनाती है। गीता क्या बनाती है, तो मूर्ति बनाती है। प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो मूर्ति पर, तो कर्म क्या है, मूर्ति, इसीलिए यहाँ पे सकर्मक हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट और लास्ट है कि मिल्खा तेज दौड़ता है। कौन दौड़ता है, तो मिल्खा दौड़ता है, तो यहाँ पे क्या है, अकर्मक हो जाएगा। तो कर्म पर फर्क पड़े तो सकर्मक और कर्ता पर पड़े तो अकर्मक, आप इसे भूलिएगा मत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।